हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंस मेकर सूत्र जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर साल पूछे जाने की संभावना रहता है और पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोस्तों इसको जो प्रूव करने के लिए जो पूछा जाता है लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करें, या तो पूछता है पतले लेंस में प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उसके लिए दोस्तों व्यंजक प्राप्त करें। तो आसानी से हम आपका व्यंजक प्राप्त करेंगे और 100% आपको समझ में आएगा। बस आपको प्रयास करना है फिगर समझने का। मैं फिर से फिगर बना के बताऊंगा आपको कैसे समझना है। फिगर सबसे आसान है, फिगर समझ जाएंगे तो आपका 5 नंबर जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आएगा, अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और प्रयास कीजिए समझने का। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा अगर मन से इस वीडियो को देखते हैं तब। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका पूछा था लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। तो देखो सबसे पहले आपको फिगर समझना है। फिगर देखिए, जो फिगर में लिखा हुआ है वो सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पतला लेंस एल है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पतला लेंस एल है। यानी कि ये जो है प्यारे बच्चों ये जो लेंस है क्या, ये जो लेंस क्या है पतला लेंस है। ठीक है, इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। माना हमारे पास एक पतला लेंस है तथा यह ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसके दोनों ओर अपवर्तनांक जो है आपका n1 है। ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर के दोनों ओर का जो अपवर्तनांक है n1 है और ये प्यारे बच्चों यहाँ पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा रहता है। ठीक है, ये तो आप लोग समझ सकते हो। इतना तो ये मुख्य अक्ष मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है एक वस्तु आपका रखा हुआ है वो बिंदु पर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष होता है आपका, ये सब बच्चे जानते हैं। और ये लेंस आपका रखा गया जिसका नाम क्या है, एल आपका लेंस का नाम है, वही चीज लिखा हुआ है। माना हमारे पास एक पतला लेंस है, पतला लेंस एल है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसके दोनों ओर का अपवर्तनांक एन है। इधर का भी अपवर्तनांक है एन और इधर का भी अपवर्तनांक क्या है, एन है। दोनों ओर का माध्यम का जो अपवर्तनांक है एन है, लेकिन जो लेंस है इसके अंदर का जो अपवर्तनांक है वो आपका n2 है। लेंस के अंदर का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n2 है। इतना समझ गए। लेंस के अंदर जो है प्यारे बच्चों इसका जो अपवर्तनांक है n2 है। लेंस की जो मोटाई है वो आपका t है। देखिए जो लेंस की जो मोटाई होती है, लेंस जो है इसकी मोटाई जो है वो क्या है, लेंस की जो मोटाई है आपका टी है। क्या है, लेंस की जो है मोटाई, पतला लेंस है लेकिन इस लेंस की जो मोटाई है वो स्मॉल टी है। ठीक है, प्रथम पृष्ठ से दोस्तों जो होता है, प्रथम पृष्ठ जो होता है उसके लिए वक्रता त्रिज्या है। यानी कि प्रथम पृष्ठ है, इसमें दो दो पृष्ठ आपको दिख रहा होगा। एक प्रथम पृष्ठ यहाँ दिख रहा है इस तरफ से, उस तरफ दो दो पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या आपका है वो R1 है और दूसरे पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है प्यारे बच्चों आपका R2 है। और लेंस का प्रथम पृष्ठ जो P1 है तथा दूसरे पृष्ठ जो आपका P2 है। यानी कि लेंस का जो प्रथम पृष्ठ आपका क्या P1 है और लेंस का द्वितीय जो पृष्ठ है P2 है। अब आपको करना यहाँ पर है कि जब प्रकाश की किरण जब पहले प्रकाश की किरण क्या होती है, क्या होता है जब प्रकाश की 200 पहले किरण जो होती है जब पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के पश्चात आई डिग्री आई पर ये मिलती है जाकर के। मतलब आई क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ये जो प्रकाश की किरण जो है प्यारे बच्चों जब लेंस पर आपतित होती है अपवर्तन के बाद क्या बनाती है, तो ये आपका 200 प्रतिबिंब बनाती है। किस पर, तो आई पर। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनाया तो आई डैश यहाँ पर नाम दे देंगे। बस इतना करना है। ये क्या हुआ, प्रथम पृष्ठ के लिए हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ वाला ये चक्का आपका दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो प्रथम पृष्ठ है। ठीक है, तो प्रथम पृष्ठ से आपतित होने के बाद क्या हुआ, ये आपका अपवर्तित हुआ, इस प्रकार से इधर मुड़ गया। आप सोचेंगे कि ये सामने क्यों नहीं चला गया, आप लोग कभी ऐसा सोचिए इधर क्यों नहीं चला गया सामने। देखो बताता हूँ क्यों नहीं गया। देखो प्यारे बच्चों, आप लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अच्छे तरीके से पढ़े हो और आप लोग पढ़ते भी हैं, ये सब काफी बेसिक है। तो प्रकाश के परिवर्तन में क्या पढ़े हैं, अपवर्तन में क्या पढ़े हैं, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आप लोग को मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये आपका अभिलंब है और आपको पता है इधर जो है प्यार बच्चों जो वायु होता है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम और कांच के अंदर जो होता है वो आपका सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब आपका ये है तो इसको इधर जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। ये जो अभिलंब है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी।
तो ये जो है प्यारे बच्चों अभिलंब की ओर मुड़ गया। इस कारण से जो है प्यारे बच्चों आय प्रतिबिंब बना प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है। फिर दूसरा पृष्ठ जो होता है, ये पृष्ठ को आप लोग भूल जाइए, जो पृष्ठ था ये प्यारे बच्चों आपको जो पृष्ठ दिख रहा है इसको मान लो भूल जाइए, का पृष्ठ नहीं है। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो है प्यारे बच्चों वास्तु का काम करता है। ये जो आपका लाइन गया यहाँ से यहाँ तक, जो कि प्रथम पृष्ठ के लिए क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होता है, वास्तु का काम करना है। यही आपको समझना है कि दूसरे पृष्ठ के लिए जो आई डैश है क्या वास्तु का काम करता है, और प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे बनता है। क्योंकि यहाँ पर कैसे बनेगा देखो बताता हूँ। यहाँ पर जो इसका है प्यारे बच्चों ये आपका प्रतिबिंब बनता है। ये क्यों ऐसा बनता है तो समझिए। यहाँ पर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर एक अभिलंब डालेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका अभिलंब इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। देखो जब प्रकाश की किरण जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, अंदर कौन सा माध्यम है, कांच के अंदर कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। जैसे ये अभिलंब है तो इस प्रकाश की किरण इसको इस तरफ ना जाना चाहिए, लेकिन ये उधर ना जाकर के इस तरफ जाता है, यानी प्रकाश का किरण प्यारे बच्चों उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। इस कारण से यहाँ पर भी आपको प्रतिबिंब बनता है। बस आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपको उतना समझ में नहीं आता प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये वाला फिगर, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग जानते हैं इसका आपतित कराएगा, यहाँ से एक किरण जाएगा, एक किरण यहाँ पे जाएगा, बस इतना ही सारा स्टूडेंट्स याद रखता है, क्योंकि आपका पूरा बेसिक पर आधारित है प्रकाश के अपवर्तन पर, ठीक है। तो यही आपको समझना है, बस इतना समझिए कि प्रकाश की पहली किरण यहाँ से गई तो यहाँ से अपवर्तित हुए, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना, वस्तु का काम किया, और ये आप प्रतिबिंब बना और ये वस्तु का काम किया, ये वाला आई डैश। बस इतना आपको समझना है, बाकी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बस इतना समझना था आपको। और ये जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो है वास्तु का काम करेगा, क्या करेगा, ये प्रथम पृष्ठ के लिए वास्तु का काम करेगा। और ये जो है प्यारे बच्चों प्रथम पृष्ठ के लिए ये जो है आपका क्या करेगा, ये जो है प्यारे बच्चों आपका प्रतिबिंब का काम करेगा, जिसे हम लोग भे डैश करेंगे, वही सब सारा चीज लिखा हुआ है। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए जो होगा प्यारे बच्चों, दूसरे पृष्ठ के लिए जैसे प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हुआ, प्रथम पृष्ठ के लिए जो आपका प्रतिबिंब दूरी हुआ वो आपका भे डैश हुआ। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों तो इसकी जो दूरी होती है क्या होती है, वास्तु दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो होता है आई जो है क्या प्रतिबिंब दूरी है, किसके लिए, तो ये जो है आई जो है प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका किसके लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। और वास्तु जो दूरी होता है क्या होता है, दूसरे पृष्ठ के लिए जो वास्तु दूरी होता है वो आपका भी डैश माइनस टी होता है। क्या हो गया, ऐसा क्यों, तो देखो दूसरा पृष्ठ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा लाइन देखो, ये दूसरा पृष्ठ ये प्रथम पृष्ठ है। तो मैंने क्या किया, दूसरे पृष्ठ हमको निकालना था तो ये टी था ना, टी में से मैंने क्या किया, बी डैश को हटा दिया, यानी बी डैश यहाँ से यहाँ तक बी डैश है, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, टी को हटा दिया, तो इतना के लिए मान निकल गया, ठीक है, इतना के लिए, ठीक है, इतना के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हुआ, वास्तु का काम किया, ये कौन, तो आई डैश, ठीक है। दूसरा पृष्ठ के लिए वास्तु का जो काम करेगा आई डैश करेगा। और साथ में इसकी अगर दूरी हमको निकालना है तो ये स्मॉल जो टी है, जो कि इसकी दूरी है, इसकी जो है लंबाई है पतले लेंस की, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने पी डैश को घटा दिया। क्यों पी डैश को घटाया, क्योंकि हमको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पी डैश जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने किया है, बहुत आसान है, ठीक है। यही आपको समझना था प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से। अच्छा ये आपका पूरा दूरी है ना बी डैश, अभी ना इसमें से बी डैश में से पूरा में से आपका इतना टी घटेगा तो फिर इतना का मान निकलेगा, इतना का मान निकलेगा मतलब बी डैश टी। यही आपको समझना, बस आप लोग आगे देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद है ये फिगर तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए प्रथम पृष्ठ के लिए निकालते हैं, एक सूत्र मैंने आपको एक करवाया होगा। प्रथम पृष्ठ से मतलब जो होता है एक सूत्र करवाएंगे, प्रथम पृष्ठ जो होता है जैसे क्या है कि देखिए हम आपको सूत्र करवाए थे R1 - 1, क्या बता कराए थे बताइए, एक सूत्र करवाए थे प्यारे बच्चों पिछला डेरिवेशन में ही, क्या कराए थे बताइए, R1 - 1 इंटू म्यू बटे म्यू - 1 सॉरी म्यू - 1 बट्टा में आर जो है प्यारे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर से म्यू से बट्टा 1/u, यही मैंने आपको एक सिद्ध करवाया था, ठीक है। ये जो डेरिवेशन करवाया था एकदम डिट्टो इसी पर आधारित है, इसी पर आपको करना है, बहुत आसान है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा माध्यम चेंज होता है, यहाँ पर म्यू की जगह जो होता है अपवर्तनांक हम लोग क्या लेते हैं, इंटू लेते हैं, और इसके लिए जो हम लोग क्या अपवर्तनांक लेते हैं,
वन के लिए हम लोग n1 अपवर्तनांक लिखते हैं, बस इतना आपका चेंजेस है। देखो म्यू2 जो है ये म्यू की जगह लेते हैं, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है, मैंने पिछला बार करवाया था। और फिर n1 के लिए जो है मैंने क्या लिया 1, ये आपका होता है, यही आपका होता है। जो पिछला बार हम आपको जो सिद्ध करवाए थे प्यारे बच्चों, अवतल और उत्तल पृष्ठ के लिए वही है, बस इसमें अंतर ये है कि n2 का जगह यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा गया है, म्यू लिया गया है, और n1 के 1 की जगह n1 लेंगे, बस माध्यम वही है, माध्यम का चेंज हुआ है। n1 यहाँ पर माध्यम लिया गया है, यहाँ पर आपका माध्यम n1 लिया गया है। लेंस के अंदर का माध्यम क्या है, n2 है, बस यही डिफरेंस है। बस अब अच्छे तरीके से समझिए, आराम से आपको समझ में आएगा। तो प्रथम पृष्ठ के लिए देखिए मैं आपको टेक बता दूंगा ताकि आप लोग याद रख सकेंगे। प्रथम पृष्ठ के लिए क्या, प्रथम पृष्ठ कैसे क्या करेंगे, अपवर्तन के सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है बताइए। सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है, नहीं भी याद रखना मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, जैसे 21 और 12, आपको 21 12 क्या है तो समझिएगा। पहला पृष्ठ के लिए 21 आपको याद रखना है और दूसरा के लिए आपको 12। अब कैसे याद रखना सारा चीज मैं बताता हूँ। तो प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ कौन है आपका, ये वाला है, तो प्रथम पृष्ठ के लिए मैंने चल रहा है, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ आपको करना है, तो पहले तो आपको लिखना है n1, ठीक है, मैंने क्या लिखा है n2, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ क्या हो जाएगा, n2 बटा n1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, क्या लिखा मैंने 21 लिखा है, बस उसको आप लोग देखते जाओ। n1 बटे क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी होगा, ये प्रतिबिंब दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है। ये जो हो जाएगा प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से होगा। तो ये मैंने आपका फॉर्मूला जो बताया उसी पर आधारित है। फिर इधर में क्या होगा, तो r1 माइनस क्या होगा, n1 माइनस 1 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में r हो जाएगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है कि r माइनस होता है, बताइए क्या होता है, यही ना होता है। अच्छा n1 माइनस n2, ये तो मैंने ठीक लिखा है, अच्छा n2 मैंने n1 माइनस n2, यहाँ पर क्या है n2 माइनस n1 है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए, 21 इधर तो 21 इधर भी, ठीक है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए हुआ, और आपका प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है क्या है, प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब दूरी आपको देखेगा पीडैश देखेगा, वास्तु दूरी आपको साफ साफ यू दिखेगा, बस यही आपको करना। तो प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, आगे आगे देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पृष्ठ के लिए क्या होगा, अपवर्तनांक तो आपका n2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या है आपका, प्रतिबिंब दूरी देखिए आपका क्या है, प्रथम पृष्ठ के लिए भेद ऐसा है, देख लीजिए, क्योंकि प्रथम पृष्ठ इस पर आपतित हुआ था, फिर यहाँ पर अपवर्तन के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहे थे, और इसका जो प्रतिबिंब बना था भेद ऐसे बना था, यानी कि n2 बटे क्या हो जाएगा, भेद ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पर n1 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर वास्तु दूरी आपका क्या, वास्तु दूरी आपका यू ही है, ठीक है, मैंने यू लिख दिया, ठीक है। और ये आप बराबर में आपका क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटा में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखो ये वाला आपको तो थोड़ा सा सूत्र जो है ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है, ठीक ना। देखो मैं आपको कहता हूँ 21 आपको याद होगा कि नहीं बताइए, 21 संख्या याद है तो समझिए आपका काम हो जाएगा। रुको एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आपका 21 याद है कि नहीं, 21 याद है तो आपको याद रहेगा। प्रथम पृष्ठ के लिए 21 लगाना, मतलब यहाँ पर जो n1 तो लिखना है दोनों में, लेकिन 21 आप लोग लगा देंगे ना तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 21 आपको लगाना, देख सकते हो 21 लगा हुआ है n के साथ, इसको समीकरण बंद कर देंगे। अब दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, यहाँ पर प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण बंद हो जाएगा। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ से क्या लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए जो यहाँ पर एक बात आपको लिखना चाहूंगा मैं, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी जो होगा आपका आई होगा, लेकिन आई डैश होगा वास्तु का काम करेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए कौन सा, जो वो पृष्ठ है आपका, पहला पृष्ठ ये वाला है, फिर दूसरा पृष्ठ ये है, तो क्या लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन, और ये आपका हो गया सूत्र, ठीक है।
तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे दूसरा पृष्ठ के लिए क्या है। तो दूसरा पृष्ठ के लिए आपको मैंने बोला था एक इकाई संख्या याद रखना, एक पारा याद रखना। अब ऐसा क्यों, तो देखो दोनों में माध्यम चेंज होता है। पहला जो माध्यम होता है क्या होता है, विरल माध्यम से इसमें आ रहा है कांच में सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है। अब क्या है कि दूसरे पृष्ठ के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जो होता है इसमें चेंज हो जाता है। और जब सघन माध्यम से हम लोग विरल माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटते हैं। इस कारण से प्रतिबिंब यहाँ पर आपका बना है। बस ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस 21 और 12 याद रखना है। मतलब यहाँ पर 21 का तो यूज हो गया, देख लीजिए 2 1 2 1। अब 12 यूज करना मतलब N1। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा N1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना आसान है। N1 मैंने क्या बोला, N1 बटा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में अब फिर आपका क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, यही आपको करना है। देखिए 12 मैंने लिखा ना, वैसे करने से भी वैसा ही लिखना है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, 12 N1 माइनस N2 बट्टा में R। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। तो ऐसा नहीं कीजिएगा अभी, ठीक है। ये R1 है प्रथम पृष्ठ के लिए, ठीक है, ये आपका दूसरे पृष्ठ के लिए R2। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए जो भी का मान है वो प्रतिबिंब दूरी कितना है, तो प्रतिबिंब दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए भी ही है, लेकिन वास्तु जो दूरी है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वास्तु दूसरे पृष्ठ के लिए क्या, v डैश माइनस टी। आप कहोगे वास्तु दूरी काम करेगा कौन, तो आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वास्तु का काम करेगा, ठीक है। आई डैश है दूसरे पृष्ठ के लिए, जो दूसरा पृष्ठ है ये वाला आपका, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आई वस्तु का काम करेगा। और प्रथम पृष्ठ में क्या कर रहा था कि प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा था, लेकिन दूसरे पृष्ठ में जो है ये वस्तु का काम करेगा। तो कोई वास्तु दे, मैंने क्या लिखा है, भी डैश माइनस टी। क्यों ऐसा मैंने किया, तो क्योंकि देखिए ये प्रथम पृष्ठ से इसकी जो दूरी है भी डैश है, ठीक है। इसमें से मैंने टी को, इसकी जो मोटाई है पतले लेंस के वो क्या टी है, तो इसमें से हम लोगों ने इसमें से इतना टी को घटा दिया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकल गया। समझ में आ रहा है ना। जैसे कहते हैं ना कि ये मान लीजिए इसकी लंबाई ये ले लें तो इसको हम लोग 12 बोलते हैं, तो वैसा ही काम यहाँ पर हुआ है। ये जो भी डैश है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मेरा कलम देखना कहाँ चल रहा है, भी डैश जो है ये पृष्ठ है ना प्रथम पृष्ठ, यहाँ से यहाँ की दूरी भी डैश है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरा पृष्ठ यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हमको हुआ दूसरा पृष्ठ, तो इतने की लंबाई टी है, तो इतना टी में से ये पूरा भी डैश घटा देंगे तो इतना घट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा जो कि भी डैश टी है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे स्टूडेंट, एकदम समझ में आना चाहिए। बस इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पर वही मैं लिखूंगा, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा N1 की जगह N1 ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे स्टूडेंट, कलर चेंज कर लो, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं N1 लिखूंगा, बट्टा में भी इन लिखूंगा, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी इसके लिए क्या है, बताओ प्रतिबिंब दूरी जो है प्यारे स्टूडेंट इसके लिए क्या है, प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी जो है आपका क्या है, भी है, देख लो यहाँ पर भी है। ये प्रतिबिंब का काम करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए, जो आई बंद बिंदु बिंदु मिला ना इसके लिए। चलिए दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू का मान कितना हो जाएगा, भी डैश माइनस टी हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी डैश माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 बटा में R2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको काम करना, दोनों पतला लेंस है तो भी डैश जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, भी के बराबर। मतलब जो है ना प्यारे स्टूडेंट्स, ये पतला लेंस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा भी डैश टी जो होता है बराबर होता है किसके, भी डैश के। मतलब यहाँ पर भी डैश जो टी है वो भी के बराबर हो जाएगा। ये जो यहाँ से इसकी जो लंबाई, मतलब समझो यहाँ पर ये भी डैश है, ये भी डैश टी है, इसकी ये जो क्या है पतला लेंस है, तो इसकी जो टी लंबाई जो दिया गया है, टी इसकी जो लंबाई दिया गया है वो समझिए 0 के बराबर है, क्योंकि पतला लेंस के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो टी होगा, टी जो दूरी आपको दिख रहा है एकदम नगण्य है, तो मान लीजिए भी डैश के बराबर होगा, ऐसा मान लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर N1 बटा क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, बट इंटू क्या लिखेंगे, इंटू बटे क्या लिख देंगे, जो भी डैश टी था उसके जगह भी डैश लिख देंगे, भी डैश लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 हो जाएगा, बटा में R2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, और समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे आराम से आपका व्यंजक
चुटकियों में हाथ लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, मैं थोड़ा सा रुको, यहाँ पर थोड़ा इसको इधर सटका देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिए और भी आसान रहेगा। देखो इतना आप लोग समझ गए। ये समीकरण क्या हो गया? ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 प्लस 2 से चलेंगे। क्या करेंगे? समीकरण जो है प्यारे स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सोचो थोड़ा। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 मैं यहाँ पर कर लूँ, जगह बचेगा, यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आप लोग देखते जाइएगा क्या है। n1 है, कलर चेंज करके करता हूँ, n1 बटे क्या है? v है, बोलते जाओ आप लोग, n2 बटे क्या है? u है। फिर क्या है समीकरण, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला है आपका क्या? n1 बट्टा में क्या है? v है, n2, देखो n2 बट्टा में क्या है? v डैश है। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए थोड़ा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो n1, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका समीकरण 1 कहाँ है? अच्छा समीकरण यहाँ पर 1 था, अच्छा ये तो v डैश है। समीकरण 1 यहाँ पर था, ठीक है, हम समीकरण इसको उतार दिए थे। समीकरण 1 यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, ठीक से उतारने दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है, मैं कहीं और का उतार दे। n2 बटे क्या है? v1 है। ठीक है, ध्यान से उतारना है क्योंकि यहीं पर गलती होता है। और समीकरण n बटे क्या है? u है। ठीक है, फिर यहाँ पर समीकरण 2 कौन? ये वाला ना है, उल्टा उतार दिए, तो थोड़ा ध्यान देना। n1 बट्टा में क्या है? v है। फिर आपका क्या है? n2 बट्टा में क्या है? v1 है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा जोड़िए, फिर यहाँ पर आप लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे तो स्पेस थोड़ा कम जा रहा है। फिर भी प्रयास करते हैं, इसको क्या है? n1 माइनस n2 को जोड़ना है हमको। ठीक है, तो इसको हम कैसे जोड़ें? जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ n1, ठीक है, n1 माइनस n2 बट में आप लोग देखो इधर जो है पेरिस्टोन जो जोड़ रहा हूँ ना, इधर देखो n2 है, समीकरण 1 माइनस n1 है, बटा में r है, प्लस में हम लोग क्या करेंगे? समीकरण दो को जोड़ेंगे, n1 माइनस n2 बट्टा में क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा। ये समीकरण को मैंने जोड़ा है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिए, देख रहा है कि नहीं? एक बार देख लें। अच्छा ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बस इसको समझना है। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो रुकिए मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ लेना थोड़ा, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर से आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है ना? एकदम दिख रहा है। ठीक है, उधर में लिखे n1 माइनस n2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कटेगा, ये कट गया। ठीक है, देख लो, ये वाला n2 बटा v1, n2 बटा v1 ये आपका कट गया, तो आपका बच गया क्या? n1, n1 बटा क्या बच गया आपका? माइनस n1 बटा u बच गया। और प्लस में आपका क्या बचा? n1 बट्टा में आपका v बचा। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या करूंगा? n2 को मैं कॉमन ले लूंगा, n2 माइनस n1 को। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या मैं क्या करूंगा? n2 माइनस n1 को कॉमन ले लूंगा, तो यह 1 बटा r1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n2 कॉमन लूंगा तो प्लस जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि n2 माइनस n1 इसमें से आराम से कॉमन ले लिया, प्लस प्लस निकल गया, लेकिन यहाँ पर n1 माइनस n2 है, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, बटा में 2 लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने क्या लिखा? n2 माइनस n1 कॉमन लिया है, और वहां पर क्या था? n माइनस n2 था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिए, तो इसमें से भी थोड़ा n जो है हम कॉमन ले लेंगे, और साथ में इसको थोड़ा सीधा लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर 1 बटे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, 1 बटे भी लिख सकते हैं, 1 बटे यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया? सीधा कर लिया, समझ रहे हो ना? यहाँ पर यू था, माइनस में उधर कर लिया, ये प्लस में था, उसको उधर कर लिया, और यहाँ पे n लिखना भूल गए थे, रुको, n1। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो 1/v को क्या करूँगा, मैं 1/v को पहले लिख दूंगा क्योंकि प्लस का, फिर 1/u लिखूंगा। इतना तो आप लोग समझ सकते हो क्योंकि इतना तेज स्टूडेंट्स आप लोग हैं कि थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। फिर क्या है, n2 माइनस n1 तो लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, n2 माइनस n1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 1/r1 माइनस 1/r2 लिखेंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो भाग में जाएगा, मतलब इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2/n1, मतलब n2/n1 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, n1/n1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब n2/n1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, n2 में क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया यहाँ पर। अब यहाँ पर n2 माइनस n1 जो है वो आप लोग n के बराबर मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर वर्तनांक होता है, ठीक है, और लेंस के सूत्र से यहाँ से चलेंगे 1/v/1/u जो है वो आपका 1/f के बराबर होता है, तो लेंस के सूत्र से, लेंस सूत्र से यहाँ से लिख देंगे, सूत्र से क्या होता है, ये आपका 1/f होता है, तो यहाँ पर आपका 1/f हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंस सूत्र से मैंने चला तो 1/v होता है माइनस 1/u होता है, वो आपका 1/f के बराबर होता है, यहाँ पर लेंस सूत्र से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर n2/n1 होता है वो n के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि n2/n1 जो है वो आप लोग खुद से समझना, ये आपका n के बराबर होता है, तो n-1 हो गया, ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, एक बार बुक देख लीजिए। हाँ, आपका यही दे रहा है n-1/1/r1 माइनस r2, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, को यहाँ पर और मैं समझा देता हूँ, ये जो इसके जगह जो प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखे, f लिखे, और यहाँ पर जो है n2/n1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसके जगह हम लोग n लिख सकते हैं क्योंकि आपको वर्तनांक है, ठीक है, तो n लिख सकते हैं, -1 हो गया, 1/r1 माइनस r2। देखिए सबसे पहले बात तो आपको फिगर समझना है, फिगर समझ गए तो ये मुख्य प्रत्यय आपको लिखना है, जो कि आराम से आप लोग लिख सकते हो, कोई बड़ा गुनाह नहीं है लिखना, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। पहले बात तो हम आपको फिगर बना के समझा दिए कि आपको एक लेंस लेना है, ठीक है, कोई भी लेंस ले लेना है, इससे माध्यम रखें कि दोनों उनका वर्तनांक n1 है, और यहाँ पर आपका पता है कि लेंस जो होता है उसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु रखा होता है, जो कि पहले किरण जो होती है आपतित होने के बाद अपवर्तन के बाद आई बिंदु पर मिलती है। फिर आपका दूसरा पृष्ठ की बात करें, पहला पृष्ठ के लिए हुआ, इसमें 2 पृष्ठ होता है, दूसरे पृष्ठ के लिए देखिएगा तो ये जो पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब का काम कर रहा था, बाद में वस्तु का काम करता है, किसके लिए, दूसरे दूसरे किसके लिए, दूसरे सतह के लिए, ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो गया प्रतिबिंब का काम करेगा, ठीक, सॉरी, वास्तु का काम करेगा, तो ये आपका प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। आपको बस फिगर बनाने के बाद ऐसे लेना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पहली किरण यहाँ से गुजारना है, फिर यहाँ कर देना है, ठीक है, बस कोई बड़ा बात नहीं, फिर यहाँ से वो किरण निकाल देना, बस इतना ही आपको करना है, और कुछ कुछ करना है, बस देख लो आप लोग, कुछ करना है, फिर नाम आपको दे देना है, n1 नाम दे देना है, यहाँ पर आपका ध्रुव दे देना है p1, यहाँ पर आपका p2 हो गया, वस्तु वो है, प्रतिबिंब आई डैश है, और इसके लिए आई प्रतिबिंब है, और यहाँ से प्रतिबिंब दूरी दे देना, इस प्रकार से इसके लिए जो हो गया क्या हो जाएगा, तो v डैश हो जाएगा, इस प्रकार से करना है, कोई बड़ा चीज नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। फिर आपको इतना फिगर और मुख्य प्रत्यय लिखने के बाद फिर आप लोग आगे लिखिएगा इस प्रकार से, प्रथम पृष्ठ के लिए, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे अपवर्तन का सूत्र, और ये अपवर्तन का सूत्र हम आपको करवाए हैं, बस यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो चेंज है, ठीक है, अपवर्तनांक अलग है, बाकी फार्मूला जो है दोनों सेम होता है, बस इतना आपको करना। उम्मीद है प्यारे बच्चों बहुत आसान लगा होगा, नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं और सब्जेक्ट का किसी भी एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर से ले सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, 2025 26 27 28 29 हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।